नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूँ और मेरे चैनल मुकुंद बायोमीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिमालय की ऊंची चोटियों में जहां हवा पतली होती है और हवा बहुत तेज चलती है, एक बहुत ही ताकतवर और सहनशील जानवर रहता है, याक। इसे तिब्बत का गुर्राता हुआ बैल या पठार की नाव भी कहते हैं। ये अद्भुत जानवर हजारों सालों से हिमालय के लोगों का साथी रहा है। अपने घने बालों, मजबूत शरीर और अडिग सैमंगात के साथ याक इन बर्फीली पहाड़ों का एक सच्चा प्रतीक है। याक की कहानी दुनिया के सबसे कठिन वातावरण में अनुकूलन और जीवित रहने की कहानी है। यह उन लोगों के जीवन से जुड़ी एक कहानी है जो इन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और अपने जीवन के लिए याक पर निर्भर हैं। मेरे साथ याक की दिलचस्प दुनिया का पता लगाएं, इसके अद्भुत शारीरिक अनुकूलन से लेकर हिमालयी संस्कृति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका तक। याक हिमालय के ऊंचे इलाकों में जीवित रहने में माहिर है। एक ऐसा वातावरण जहां ज्यादातर जानवर सांस लेने के लिए तरस जाएंगे। इनका घर तिब्बती पठार है, जिसे अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है। ये विशाल हवादार क्षेत्र तिब्बत, नेपाल, भारत और चीन के कुछ हिस्सों में फैला है और 16,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंचता है। यहाँ साल के ज्यादातर समय तापमान 0 से नीचे रहता है और ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल से काफी कम होता है। फिर भी याक फलता फूलता है। इसके बड़े फेफड़े पतली हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं, जबकि इसके घने बाल कुड़ाके की ठंड से बचाते हैं। ये शारीरिक अनुकूलन इस कठोर वातावरण में याक के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। याक के अद्भुत बालों की बराबरी बहुत कम जानवर कर सकते हैं। यह कुदरती इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकने वाले तापमान को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। इन अद्भुत बालों में 2 परतें होती हैं, एक घना ऊनी अंदरूनी कोट जो शरीर के पास गर्मी को रोक कर रखता है, और एक लंबा झबरा बाहरी कोट जो बर्फ और बारिश को हटा देता है। यह अद्भुत इंसुलेशन याक को सबसे कठोर सर्दियों के मौसम में भी जीवित रहने देता है, तब भी जब तापमान जानलेवा स्तर तक गिर जाता है। और जब गर्मी आती है तो वे अपने घने अंदरूनी कोट को छोड़ देते हैं और गर्म तापमान के अनुकूल हो जाते हैं। अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव के लिए यह उल्लेखनीय अनुकूलन कई कारणों में से एक है कि याक ऊंचे पठार पर जीवन के लिए इतना उपयुक्त क्यों है। ऊंचे पठार पर जीवन जीवित रहने और प्रजनन का एक नाजुक संतुलन है, और याक ने उल्लेखनीय लचीलेपन के साथ इन चुनौतियों का सामना करना सीख लिया है। इनका प्रजनन काल आमतौर पर देर से गर्मियों या शुरुआती पतझड़ में होता है, और लगभग 9 महीने की गर्भावस्था के बाद मादा याक आमतौर पर वसंत ऋतु में एक बच्चे को जन्म देती है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है, और बच्चा अपने जीवन के पहले साल सुरक्षा और पोषण के लिए अपनी माँ के पास ही रहेगा। इस दौरान बच्चा अपनी माँ का पौष्टिक दूध पिएगा, ताकत हासिल करेगा और कठोर वातावरण से खुद का बचाव करने के लिए तैयार होगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, वह धीरे धीरे घास और दूसरी वनस्पतियों को खाना शुरू कर देगा और अपनी माँ के साथ भोजन की तलाश करना सीखेगा। याक एक शाकाहारी जानवर है जो अपने ऊंचे ऊंचे घर में पाई जाने वाली विरल वनस्पतियों को चरने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। इनका आहार मुख्य रूप से घास, सेज और अन्य एल्पाइन पौधों से बना होता है, जो किसी तरह इस कठोर वातावरण में जीवित रह पाते हैं। इस कीमती भोजन को प्राप्त करने के लिए याक ने एक अनोखा पाचन तंत्र विकसित किया है, जो उन्हें सबसे कठोर, सबसे रेशेदार पौधों से भी अधिकतम पोषक तत्व निकालने की अनुमति देता है। गायों की तरह इनके पेट भी 4 भागों में बंटे होते हैं, जिससे वे अपने भोजन को फर्मेंट कर सकते हैं। पौधों में मौजूद सख्त सेल्यूलोज को तोड़ सकते हैं, जिसे सच में ज्यादातर दूसरे जानवरों को पचाने में बहुत मुश्किल होगी। यह कुशल पाचन प्रक्रिया याक के ऐसे वातावरण में जीवित रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां भोजन दुर्लभ हो सकता है, खासकर उन लंबे कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान। सदियों से हिमालय के लोग याक के साथ एक अद्भुत सहजीवी रिश्ते में रहे हैं। वे सिर्फ जानवर नहीं हैं, वे साथी हैं, पालनहार हैं और वास्तव में हिमालयी परिवार के अभिन्न सदस्य हैं। याक कई समुदायों की आजीविका के लिए जरूरी हैं, जो इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवन को बनाए रखने के लिए कई तरह के संसाधन प्रदान करते हैं। उनके दूध से, जो गाढ़ा और मलाईदार होता है, मक्खन, पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद बनाए जाते हैं।
उनके गोबर को, जो ईंधन का एक आश्चर्यजनक रूप से मूल्यवान स्रोत है, सुखाया जाता है और गर्मी और खाना पकाने के लिए जलाया जाता है। उनके ऊन से, जिसे सूत में काता जाता है, गर्म कपड़े, कंबल और यहाँ तक कि तंबू भी बनाए जाते हैं। और अपनी ताकत और मजबूत पैरों के कारण वे आदर्श भारवाही जानवर बनते हैं, जो सामान और लोगों को खतरनाक पहाड़ी रास्तों से ले जाते हैं। याक हिमालय की सांस्कृतिक बुनावट में गहराई से रचा बसा है। वे स्थानीय लोक कथाओं, त्योहारों और परंपराओं में प्रमुखता से शामिल हैं, जो इन असाधारण प्राणियों के प्रति लोगों के गहरे सम्मान और प्रशंसा को दर्शाते हैं। सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रथाओं में से एक मक्खन वाली चाय बनाना है, जो कई हिमालयी समुदायों में मुख्य पेय है। यह अनोखा पेय याक के मक्खन को चाय की पत्तियों, नमक और पानी के साथ मथकर बनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक गाढ़ा, नमकीन पेय मिलता है, जो ठंडी पहाड़ी हवा में गर्मी और पोषण प्रदान करता है। याक रेसिंग एक और लोकप्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जहां ये शक्तिशाली जानवर अपनी गति और फुर्ती का प्रदर्शन करते हैं। ये उत्सव वास्तव में याक और हिमालय के लोगों के बीच स्थायी बंधन का प्रमाण है। याक अपने झबरा कोट, शक्तिशाली शरीर और अटूट लचीलेपन के साथ खुद हिमालय का प्रतीक है। वे अनुकूलन की शक्ति का प्रमाण हैं, ऐसे वातावरण में फलते फूलते हैं जो अधिकांश अन्य प्राणियों को हरा देगा। उनकी कहानी जीवित रहने, लचीलेपन और उन लोगों के साथ गहरे संबंध की है जो उनके ऊंचे ऊंचे घर को साझा करते हैं। जैसे ही हमने याक की दुनिया की यात्रा की है, हमने उनके उल्लेखनीय अनुकूलन, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और उन पर निर्भर लोगों के जीवन में उनके स्थायी महत्व को देखा है। याक प्राकृतिक दुनिया का एक सच्चा चमत्कार है, एक ऐसा प्राणी जो हमारी प्रशंसा, सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संरक्षण प्रयासों का हकदार है।